हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है कबीर का काव्य। इस वीडियो में हम कबीर एक समाज सुधारक के रूप में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर का जन्म जिस युग में हुआ था उस समय समाज में छुआछूत, जाति पाति, रूढ़िवादिता, धार्मिक पाखंड, हिंसा फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में कबीर ने समाज से इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी तीव्र वाणी द्वारा सभी सामाजिक विषमताओं का विरोध किया, जिसके कारण हमारे सामने कबीर का एक समाज सुधारक रूप आया, जो निम्न है। मतलब कबीर के समय में बहुत सारे समाज में अलग अलग धार्मिक पाखंड, हिंसा, रूढ़िवादिता, ये सब था जिसको कबीर ने दूर किया। तो देख लेते हैं एक एक पॉइंट लेकर। फर्स्ट पॉइंट है बाह्य आडंबर का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंसा का विरोध, जाति पाति का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, सदाचार पर बल, पाखंड का विरोध, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, कथनी करनी पर बल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बाह्य आडंबर का विरोध। कबीर ने तिलक, मुंडन, जनेवा, रोजा, नमाज आदि का तीव्र विरोध किया। उसके बारे में एक दोहा है ये जो मैं पढ़ रही हूँ। मुंड मुराए हरि मिले, सब कोई ले ही मुराए, बार बार के मुंडने भरे न बैकुंठ जाए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यदि बालों का मुंडन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसे भेड़ को जिसके बार बार बाल काटे जाते हैं उसे बैकुंठ या सुकून क्यों नहीं मिलता। बैकुंठ का मतलब सुकून होता है। तो कबीरदास जी इसमें ये जो सारे धार्मिक बाह्य आडंबर थे, तिलक लगाना, मुंडन करना, जनेऊ और ये रोजा, नमाज, इन सब का विरोध करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मुंडन करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो जो भेड़ जिसके बार बार बाल काटे जाते हैं उसे सुकून क्यों नहीं मिलता। अब इनका दूसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। कबीरदास ने अपनी तेजस्वी वाणी से मूर्ति पूजा का विरोध किया। वे मूर्ति पूजक को निरर्थक मानते थे। मतलब उनका मानना था कि मूर्ति को पूजने से कोई अर्थ नहीं है, ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताती तो चाकी भली, पीस खाए संसार। वो कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पत्थर का पूरा पहाड़ पूज लूं, लेकिन भगवान पत्थर पूजने से नहीं मिलता, बल्कि हमें तो उस चक्की को पूजना चाहिए जिससे निकले आटे की रोटी से हमारी भूख मिटती है, जिसे पूरा संसार खाता है। कबीरदास जी की मैंने पहले भी बताया था कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा का बहुत विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम ईश्वर को छोटे से किसी पत्थर में बांधकर नहीं रख सकते। ईश्वर तो पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है, और अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर प्राप्त हो जाए तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज लूं। वो कहते हैं, लेकिन पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि हमें उस चक्की को पूजना चाहिए, पत्थर की उस चक्की को पूजना चाहिए जिससे निकले आटे की रोटी हम खाते हैं, जिससे हमारा पेट भरता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है हिंसा का विरोध। कबीरदास हिंसा का विरोध तथा अहिंसा का समर्थन करते हैं। वह अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। उन्होंने बलि प्रथा तथा जानवरों के वध का भी विरोध किया। मतलब वो हिंसा का विरोध करते हैं और अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसावादी हैं कबीर। उन्होंने जानवरों की, जो उस समय बलि प्रथा बहुत ज्यादा थी, नरों की भी बलि दी जाती थी, मतलब व्यक्तियों की भी, और जानवरों का तो वध बहुत ही ज्यादा होता था उस समय। तो वो अपना एक दोहे में कहते हैं, बकरी पाती खात है टाकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। मतलब वो कहते हैं कि बकरी तो पत्ते खाती है, पत्ती खाती है, तो उसकी खाल निकाली जाती है। जब बकरी को काटते हैं तो उसकी खाल निकाली जाती है, लेकिन जो व्यक्ति बकरी खाता है तो सोचो उसका क्या हाल होगा। वो कहते हैं, मतलब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि हमें वध नहीं करना चाहिए जानवरों का, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए और बलि नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं कि जब बकरी के पत्ते खाने पर उसकी खाल हम निकाल कर खींच कर निकालते हैं हम, तो जब हम बकरी खाते हैं तो हमारा क्या हाल करेगा ईश्वर, वो ये कहते हैं। अब फोर्थ पार्ट है
जाति पाति का विरोध। उन्होंने जाति पाति का भी विरोध किया था कबीर ने, क्योंकि उस समय बहुत सारी जाति से संबंधित वहाँ पर वो कथाएं प्रचलित हो गई थी और मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कबीर के टाइम में। कबीरदास जाति पाति का विरोध करते हैं। वह छुआछूत, वर्णभेद वर्णभेद को नहीं मानते। उन्होंने कहा, भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाति भेद की आवश्यकता नहीं है। वो ये जो वर्णभेद है, वर्णभेद, इन सब का विरोध करते हैं कबीर। और उन्होंने एक दोहा लिखा है, इसका पहला 2-3 दोहे हैं। तो फर्स्ट है इसमें, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को मजे सो हरि का होई, भेजे सो हरि का होई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर किसी की जाति के आधार पर उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करता, बल्कि ईश्वर सच्चे मन से की गई भक्ति स्वीकारता है, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं जाति के आधार पर नहीं उसका पता लगाना चाहिए, बल्कि उसके कर्म देखने चाहिए। अब इनका सेकंड दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन आपके कर्म ऊंचे नहीं है, तो आपकी हमेशा निंदा ही होगी, हमेशा बुराई ही होगी। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ये नहीं होता कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे काम करते जाओ और लोग आपकी अच्छाई करें, आपकी बुराई ही करेंगे वो, अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अच्छे काम नहीं करोगे तो। जिस तरह सोने के कलश में मदिरा भर दिया जाए तो उसका कलश का मूल्य घट जाता है, उसकी निंदा होती है, उसी प्रकार आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने से तथा बुरे कर्म करने से आपके कुल का सम्मान नहीं होगा। समझ आ गया होगा ये। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, सांप्रदायिकता का विरोध। कबीर के समय में हिंदू मुसलमान अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ रहे थे। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म या ईश्वर तो एक ही है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता फैल गई थी उस समय में, उसका भी विरोध किया था, हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा की थी। तो देखिए वो क्या कहते हैं दोहे में, हिंदू कहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोऊ लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, हिंदू व मुसलमान दोनों का। वे आपस में एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं और अलग अलग हो रहे हैं। वे ये मर्म नहीं जान पा रहे हैं कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने एकता पैदा की और दोनों को समान रूप से शिक्षा दी थी, और उन्होंने ये समझाया कि ईश्वर तो एक ही है, तो एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान दोनों। समाज की बुराइयों को कम करके उसे एक सूत्र में बांधने का कार्य कबीरदास जी ने किया। फिर सिक्स्थ पार्ट है, सदाचार पर बल। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी को सदा सत्य का पालन करना चाहिए तथा अच्छा आचरण करना चाहिए। वो अपने दोहे में कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, और जिसके मन में सत्य है वह सत्य का पालन करता है तथा उसके हृदय में आप बसते हैं। आप यानी कि ईश्वर बसते हैं। वे कहते हैं कि जिसके मतलब सच से बड़ा कोई तप नहीं है, साधना नहीं है सच से बड़ी, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ ना बोलने की शिक्षा देते हैं अपने जो उनके भक्त हैं उनको। जिसके मन में हृदय है, जिसके मन में सत्य है, मतलब जिसके मन में सत्य है वही सत्य का पालन करता है। जिसका हृदय साफ है, जिसका दिल साफ है, वही सच का पालन करता है और उसमें ईश्वर बसते हैं। जो सच बोलता है ईश्वर उन पर कृपा करते हैं। अब है पाखंड का विरोध। कबीरदास ने समाज में फैले धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं। ज्ञानी लोग सीधी सादी जनता को धर्म के आधार पर लूटकर अपनी बातों से बेवकूफ बनाते थे, जिसका कबीर ने विरोध किया। मतलब जो उस समय साधु संत होते थे तो वो जो समाज में भोली भाली जनता थी उसका बेवकूफ बनाते थे धर्म के नाम पर। नई नई बातें, अंधविश्वास फैल गए थे तो वो अंधविश्वासों के आधार पर लोगों का बेवकूफ बनाकर और उनको लूट लेते थे धर्म के नाम पर। तो उस बारे में कबीर कहते हैं, माला फेरत फेरत जुग गया, गया न मन का फेर,
कर का मन का डारी के मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते तो युग बीत गए हैं, लेकिन हमारे मन के छल कपट द्वेष लालच भरा है और उसका परिवर्तन आज तक नहीं आया। यानी उस समय जो साधु संत थे वो माला फेर फेर कर लोगों को कहते थे, माला फेरते थे अपनी और कहते थे कि तुम्हारे मन का छल कपट दूर हो जाएगा, तुम्हारे मन में जो बुराई हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते तो सालों बीत गए हैं, युग बीत गए हैं, लेकिन आज तक मन का छल कपट नहीं गया है लोगों का, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः हाथ की माला को छोड़कर मन को परिवर्तित कीजिए और अपने मन में समाज के प्रति अच्छाई की भावना लाइए। वो उनको संदेश देते हैं, जो पंडित वगैरह थे उस समय के साधु संत, उनसे कहते हैं कि माला की जगह अपने मन को साफ कीजिए और ईश्वर की अच्छे मन से भक्ति कीजिए। आप ईश्वर के प्रति अच्छी भावना लाइए, समाज के प्रति अच्छी भावना लाइए और खुद को परिवर्तित कीजिए। माला फेरने से कुछ नहीं होगा। 8 पाठ है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। वो कबीर पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अगर आप प्रेम से बात नहीं करते, किसी से अच्छे मन से बात नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते, सच नहीं बोलते, तो आपका जो पढ़ाई है, पुस्तकीय ज्ञान है, वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसमें ये दोहा लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता जब तक हम किसी से प्रेम से बात नहीं करते, मीठी वाणी नहीं बोलते, जब तक वह सारा ज्ञान बेकार है, निरर्थक है, यानी उसे प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है। कबीर कहते हैं इसमें, ये समझ आ गया होगा, इजी है। अब 9th पार्ट है इसका, कथनी करनी में बल या एकरूपता। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी कथनी करनी में अंतर होता है वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य जो कहता है उसका आचरण वही होना चाहिए। कथनी मतलब जो हम बोलते हैं और करनी जो हम करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम मुंह से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सबको बोलना बहुत आसान होता है, अच्छी अच्छी बातें हम बोल तो लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे ऊपर आती है तो हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो हमें जैसी हमारी कथनी हो वैसे ही करनी चाहिए, मतलब वैसे ही कर्म करने चाहिए। जैसे हम दूसरों को बोलें करने के लिए, अच्छी बातें बताएं, वैसे ही हमको खुद भी करना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए खुद। तो उसके लिए दोहा लिखते हैं, कथनी मीठी खांड पी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष अमृत होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं हम मीठा मीठा बोलते जाते हैं, बोलने के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम करनी यानी कर्म करते हैं तो कथनी के विपरीत आचरण होता है। मतलब जब हम कथनी तो बोलते हैं, बोलते तो जाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे बोलने के बिल्कुल उल्टे होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो विष के समान है। हमें या दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। मतलब जो हमारी बातें हमारे काम होते हैं वो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, वो बिल्कुल विष के समान होते हैं। और यदि हम उन मीठी बातों को छोड़कर अच्छे नेक काम करें तो समाज में फैली विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाई में बदल जाएंगी। तो वो कहते हैं कि समाज की बुराइयां खत्म हो जाएंगी अगर हम अच्छे काम करेंगे। जैसा हमारा आचरण होगा वैसे ही हमारी करनी होगी, वैसे ही हमारे कर्म होंगे, तो समाज की बुराइयां खत्म हो जाएंगी और वो बुराइयां अमृत रूपी अच्छाई में बदल जाएंगी। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।